नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री, नरवेराम दयाल जी ज्वेलरी एंड जेम्स हाउस। कांड्रा में टेलर की टक्कर से बच्ची की हुई मौत, पिता हुआ घायल। परसुडी में ठेका मजदूर की हुई मौत। और शहादत दिवस के अवसर पर दुलाल भुइयां ने बुड़ाम वासियों से की क्षमा याचना। और अब खबरें विस्तार से। कांड्रा ओवरब्रिज के सामने टेलर की टक्कर से साइकिल सवार 6 वर्षीय नंदिनी की मौत हो गई, जबकि उसके पिता सूरज नायक जख्मी हो गए। उनको इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वे गम्हरिया रामपुर के रहने वाले हैं। सूरज नायक अपनी बेटी को साइकिल पर बिठाकर अपने साला के घर चांडिल रुदिया गांव जा रहा था। उसी दौरान रघुनाथपुर से आगे कांड्रा ओवरब्रिज के सामने एक टेलर ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसमें दोनों बुरी तरह जख्मी हो गए। कांड्रा पुलिस दोनों को इलाज के लिए MGM अस्पताल लेकर आई, जहां डॉक्टरों ने जांच कर 6 वर्षीय नंदिनी को मृत घोषित कर दिया। उसका माँ का पास। कहाँ जा रहे? कौन जगह क्या? रोडिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राणा नायक। क्या नाम है? सूरज। बच्चा क्या नाम है? बच्चा का नाम नंदिनी। कैसे हुआ एक्सीडेंट? हम लोग को पीछे से मारा, पीछे से। कौन गाड़ी? और जो क्या बोलते हैं उसका मार्शल जैसा नहीं रहता है, जैसे लंबा वाला। कितना लोग थे? हम लोग 2 थे, बाप बेटे। बाप बेटी। ट्रक पास है। कौन गाड़ी था सर? टेलर कोई था। पकड़ाया कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं, कुछ भाग गया मार के। अभी कहाँ ले जा रहे बच्ची को? अभी पोस्टमार्टम में ले जा रहे हैं। मौत हो गया है। और उधर परसुडी सालगा झूड़ी निवासी संग्राम मुर्मू के घर में सोए की स्थिति में अज्ञात अपराधियों ने कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। सूचना का पाकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। सालगा झूड़ी निवासी संग्राम मुर्मू ठेका मजदूर का काम करता था। वह बीती रात अपने घर पर सोया था। उस दौरान अज्ञात अपराधियों ने उसके घर में घुसकर सोए की स्थिति में उसके सिर पर टांगी मारकर हत्या कर दी। इस बीच मृतक के परिजनों ने संग्राम मुर्मू के सिर पर टांगी फंसा हुआ और खून बहता देखा। तब परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। फिर मैंने अपनी माँ को उठाया। तो दुश्मनी नहीं था इनसे? नहीं, किसी से नहीं था। आखिर क्यों मारेगा? कोई भी मालिक की दुश्मनी नहीं होता, आखिर क्यों मारेगा? वही हमें भी तो नहीं पता चल रहा है, किसी से दुश्मनी नहीं था कि नहीं था वो तो नहीं पता। पापा भी हमें नहीं बताते हैं कि किसी से दुश्मनी है कि हमारा। तो कोई ऐसी कोई दुश्मनी तो है नहीं, किसी से लड़ाई झगड़े करते नहीं है, तो हम लोग का दुश्मनी कैसे पता चलेगा? इस संग्राम मुर्मू लेबर का काम करता है। रात में सलगा जोड़ी में अपने किराए के घर में कैंपस है, वहाँ प्लास्टिक से छा के सोया हुआ था। अच्छा। कोई अज्ञात आदमी इसको सिर में कुल्हाड़ी से मार दिया है। इसका किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। इसका पत्नी, इसका लड़की, इसका लड़का सब लोग बोल रहा है कि हम लोगों को किसी से झगड़ा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन मारा है अभी कुछ पता नहीं चलता। हमको शक है कि कोई दारू पी के आके मार दिया है। और उधर नक्सलियों द्वारा मारे गए झामुमो नेता पटमदा बुड़ाम भुइयां सिनान निवासी स्वर्गीय डोरेन सिंह मुंडा का शहादत दिवस मनाया गया, जिसमें झामुमो और झाविमो के समर्थक व विधायकों ने भाग लिया। बुड़ाम भुइयां सिनान निवासी डोरेन सिंह मुंडा का 4 अगस्त 2009 को नक्सलियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस समय वे झामुमो में थे। वहां के विधायक दुलाल भुइयां थे। अपनी हार के बाद दुलाल भुइयां, विधायक अरविंद सिंह, रामदास सोरेन अपने समर्थकों के साथ भुइयां सिनान में शहादत दिवस मनाने पहुंचे, जहां मृतक की पत्नी और बच्चे भी मौजूद थे। अपने भाषण के दौरान दुलाल भुइयां ने शहादत दिवस के बहाने ग्रामीणों से बंगला में क्षमा मांग ली और अपनी गलती सुधारने का वादा भी किया। साथ ही पुनः जिताने का अनुरोध भी किया है। दिन तक हम लोग जिंदा रहेंगे सम्मान के साथ। हम लोग ने डोरेन सिंह मुंडा के परिवार को, इन प्रतिमा को, उनके जन्मदिन
और शहीद दिवस हम लोग दोनों मनाएंगे और धूमधाम से मनाएंगे। और जब तक इस क्षेत्र में जो भी जिम्मेवारी आप लोग देंगे, जो भी हारा जीता, इसी का नाम तो राजनीति, राजनीति इसी का नाम है। 3 बार में यहाँ का जनता ने हमको समर्थन किया, 22 हजार से हमको वोट से जिताया। सेकेंड बार हमको 60-70 हजार वोट से जिताया। थर्ड बार में हमको 4,500-5 हजार वोट से जिताया। चौथे बार में 3,500-4,000 वोट से मुझे हरा दिया। तो मैं प्रयास में हूं कि अगर मुझे कहां भूल है मैं उसको सुधार करूंगा। आमी जनगणेर माझे अगर मैं किसी भी पार्टी को मना नहीं करूंगा कि आप माला मत पहनाओ, कोई मूर्ति कोथाई बनाली, कोई कहने नहीं बनाली, दुलाल भैया तो छोटो विचारधारा लोके ही ना है। अरे मूर्ति बनाया है, सब माला पहनाओ, सबका अधिकार है, शहीद किसी का, एक आदमी का नहीं है। कोई इस तरह से ना सोचे बीजेपी वाला भी पहना है, कांग्रेस वाला भी पहना है, सभी लोग पहना है। ये किसी का अकेला का प्रॉपर्टी नहीं है, ये सबका है। शहीद सब पार्टी का है, शहीद सबका है। झारखंड राज्य के लिए जब वो शहीद हुआ वो सबके लिए है। ये लड़ाई लड़ा, बलिदानी दिया, ये सबका है। कोई पार्टी कुलर कोई बोले कि ये हमारा बाप का प्रॉपर्टी है तो बेकार की राजनीति है। और फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। NSIBM Jamshedpur, one of the best B schools of India, ranks 9th among top 40 emerging B schools. Approved by AICTE New Delhi and affiliated to Kolhan University, Jharkhand. NSIBM offers campus-based full-time management programs, 2 years MBA program, 3 years BBA and BCA program. Sprawling campus in eco-friendly surroundings at Bukhari, Jamshedpur. State-of-the-art sophisticated infrastructure like multimedia computer lab with Wi-Fi system. Digital library reach with multiple general and management books. Air-conditioned classrooms with latest teaching aids. Well-equipped conference room, enormous auditorium. Make NSIBM unique destination for aspiring students. Eminent faculties with in-depth knowledge and wealth of industrial experience drawn from different parts of the country empower the students as ready employables for industry and business. NSIBM consistently produced university toppers. Rigorous grooming in group discussions, case studies, management games, group tasks, seminars and hands-on industrial projects. We don't believe in all work and no play. Imposing auditorium, playground and sports facilities provide the fun quotient quite high.
clean, warm and caring hostel facilities for boys and girls, hygienic and nutritious food at well-maintained canteen, transport facilities from city to institute. Your dream comes true, NSIBM Jamshedpur. For any queries, please contact NSIBM Bukhari Jamshedpur. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आसाम में मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जिला जदयू ने साक्षी गुलचक्कर पर केंद्र सरकार का पुतला जलाया। साथ ही मांग की है कि मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार पर रोक लगाया जाए, अन्यथा वे और अधिक उग्र आंदोलन करेंगे। ये विरोध प्रदर्शन हमारा हो रहा है। ये विरोध प्रदर्शन आसाम में हो रहे अल्पसंख्यकों पे जो जुल्म हो रहा है, इसके खिलाफ है। हमारा यही मांग है कि वहाँ के राज्य को बर्खास्त करके सरकार को बर्खास्त किया जाए। वहाँ पर ही सरकार यह कहता है कि अभी तक 50 आदमी मारे गए, बल्कि गैर सरकारी कहता है कि 150 से 200 लोग मारे गए। लाखों की संख्या में काफी लोग बेघर हो गए, जिनका कोई भी पुनर्वास नहीं किया जा रहा है। अब तक क्या हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या सोई हुई है? क्या उसे दिखाई नहीं देता कि आसाम में क्या जुल्म हो रहा है? जब तक ये जुल्म रुकेगा नहीं, उन लोगों का पुनर्वास फिर से किया नहीं जाएगा। हमारा आंदोलन राज्य से लेकर सेंट्रल तक हम लोग पहुंचेंगे और ये आंदोलन उग्र होकर हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, जनता दल यूनाइटेड महानगर जमशेदपुर और पूरे देश के लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ इसी तरह कार्रवाई करेंगे और हम लोग धरना पे धरना देंगे। और उधर जेडीपी और जेबीए अपनी 5 मांगों के समर्थन में 8 अगस्त को झारखंड बंद का आह्वान किया है। इस दौरान आवश्यक सेवाएं मुक्त रखी जाएंगी। कदमा स्थित जेडीपी और जेबीए के अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर बताया है कि 8 अगस्त को पूरे झारखंड बंद रखा गया है। वे 5 मांगों के कारण बंद करा रहे हैं, जिसमें झारखंड सरकार +2 शिक्षक नियुक्ति में यूपी और बिहार के शिक्षकों की नियुक्ति अविलंब रद्द करे, राज्य सरकार अविलंब डोमिसाइल नीति घोषित करे, पंचायत प्रतिनिधियों को अविलंब पेशा कानून के तहत पैसा और पावर दे, पारा शिक्षकों को न्याय मिले, ठेकेदारी नहीं स्थानीय शिक्षक बने और नगरी की जमीन अविलंब वापस हो। 8 अगस्त 2012 को पूरा झारखंड बंद रहेगा। झारखंड दिशोम पार्टी और झारखंड बचाओ आंदोलन की तरफ से 5 मुद्दों को लेकर ये बंदी बुलाया गया है। पहला मुद्दा है झारखंड में +2 शिक्षकों की नियुक्ति में यूपी और बिहार के अनेक लोग घुस गए हैं। ये नौकरी यहाँ के लोगों को प्राथमिकता देने की है। हम लोग उसके विरोध में है, मांग करते हैं उनको बर्खास्त किया जाए। दूसरी मांग है कि झारखंड में ये बवेला तब तक चलेगा जब तक डोमिसाइल पॉलिसी नहीं बनेगा कि कौन स्थानीय है। तीसरा मुद्दा है कि पंचायत चुनाव हुए लगभग 2 साल हो रहे हैं, अभी तक उनको पावर और पैसा नहीं मिला है, उसको सरकार दे। चौथा मुद्दा है पारा शिक्षक ठेकेदारी प्रथा के अनुरूप काम कर रहे हैं, उनको परमानेंट काम मिलना चाहिए। और 5वां मुद्दा है विकास के नाम से जबरन जमीन अधिग्रहण बंद हो, नगरी की जमीन किसानों को वापस मिलनी चाहिए। 12 अगस्त 2012 को जेडीपी और जेबीए की तरफ से पूर्व लोकसभा स्पीकर पीए सन्मा साहब, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम और डॉक्टर बीडी शर्मा को हम लोगों ने रांची बुलाया है। और सुर्खियों में रहे एमजीएम अस्पताल एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गया है। 2 दिनों से ओपीडी वार्ड के गेट के सामने एक कुष्ठ रोगी बेसुध होकर पड़ा रहा, लेकिन डॉक्टर, नर्स व कर्मचारी निर्दयता पूर्वक देखते रहे, पर उसकी किसी ने मदद नहीं की। बर्मा माइंस झारखंड विकास युवा मोर्चा के पूर्व मंडल अध्यक्ष राजवर्धन सिंह अपने दोस्त का एमजीएम अस्पताल में इलाज कराने आए थे। उनकी नजर उस कुष्ठ रोगी पर पड़ी तो वे वहां काम कर रहे कर्मचारियों को इसकी सूचना दी और मदद करने को कहा। उसके बाद भी अस्पताल के कोई भी कर्मचारी व डॉक्टर उसके मदद के लिए आगे नहीं बढ़े। यह सब देखकर राजवर्धन ने कहा कि इसके जिम्मेदार वर्तमान भाजपा की सरकार व अस्पताल के अधीक्षक हैं। आपको यह बता दें कि ओपीडी में
20 से 30 डॉक्टर बैठते हैं। सभी की नजर उस कुष्ठ रोगी पर पड़ी, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। आज मैं अपने मरीज को लेकर आया तो एमजीएम की ये दुर्दशा देखकर मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई कि आज मुंडा सरकार इस तरह के दावे कर रही है कि झारखंड का इतना विकास हो चुका है, लेकिन आज यह विकास यहाँ सारा का सारा धरा है। ये अज्ञात व्यक्ति बेचारा तरफ पड़ा इलाज के बिना, और आज यहाँ एमजीएम प्रशासन इसकी सुधि नहीं ले रही है। इस तरह के खोखले दावों से ये झारखंड सरकार क्या बताना चाह रही है कि जो गरीब का इलाज नहीं करा सकती, तो झारखंड का विकास अस्पताल के ये तमाम डॉक्टर ये ओपीडी में सुबह से लेकर शाम तक बैठते हैं और यहाँ से पार होते हैं और ये मेन गेट पर ये हाल है, जो कि मरीज पड़ा हुआ है और मरीज को देख नहीं रहा, मरीज तड़प रहा है। इस तरह तड़प कर मर जाएगा मरीज। तो क्या करना चाहती है एमजीएम सरकार, एमजीएम प्रशासन क्या करना चाहती है, क्या दिखाना चाहती है? और उधर गुलमुरी 3 प्लेट गुरुद्वारा का विवाद उपायुक्त कार्यालय तक पहुंच गया है। गुरुद्वारा समिति के अनेक लोगों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर बताया है कि 3 प्लेट गुरुद्वारा के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह विल्ला सजाए याफ्ता देशद्रोही आतंकी बब्बर खालसा का सदस्य हैं। उन्होंने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री की हत्या में शामिल थे और उसे सजा हुआ था। संविधान के अनुसार सजाए याफ्ता गुरुद्वारा का अध्यक्ष नहीं हो सकता है, इसलिए उसे तुरंत अध्यक्ष पद से हटाकर जांच की जाए। हमारे वर्तमान जो अभी अध्यक्ष हैं गुरुचरण सिंह बिल्ला, इसको हम ही लोगों ने अध्यक्ष बनाया था और जिसने हम लोगों को धोखा दिया और ये उग्रवादी प्रवृत्ति का है और इसे 10 साल की सजा हुई है। इसने सजा काटी है, जिसका हमें खुलासा ये जब रज्जोवाना के साथ इसने फोटो खिंचाई थी तभी भी हम लोगों को इसने अपने प्रेस में दिया था, समाचार पत्रों के माध्यम से दिया कि मैं बरी होकर आया हूँ। लेकिन 20 अप्रैल के बाद से हमें इसकी जानकारी प्राप्त हुई है कि ये सजाए याफ्ता है, जो विधान के अनुसार एक सजाए याफ्ता अध्यक्ष नहीं रहना है। और इसने इतना ही नहीं, इस कार्यकाल में अपने 1 साल के कार्यकाल में प्रशासन को धोखा दिया, सभी को धोखा देकर अपने आर्म्स को अनुगति के ऊपर अनुशंसा करवाई, जिसमें पूरा प्रशासन को इसने धोखा दिया। और भी कई मामले लंबित होने के बावजूद इसमें धोखे में रखा। हम वर्तमान कमेटी उपायुक्त से ही मांग करते हैं, सजा याफ्ता आदमी है, 10 साल की इसको सजा है, 10 साल की सजा है और इसके मामले में जांच कर प्रशासन को समाज को दोनों को अंधेरे में रखे इसने जो गुमराह किया, इसकी कार्रवाई करते हुए जांच करते हुए कार्रवाई करें। और फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। एक मंटू पढ़ने में है दोनों आगे, खेल कूद में भी अव्वल। कहना मुश्किल है दोनों में कौन है नंबर 1 और कौन है 2। हंसते गाते साथ निभाते बचपन इनका बीता, +2 का शील्ड भी एक दिन दोनों ने था जीता। ब्राइट कैरियर की अब चिंता इनको खूब सताती, सोच समझ कर लिया फैसला, फ्यूचर है तो बस आईटी। टेंशन में बंटू ने ले ली और कहीं एडमिशन, अक्ल से काम लिया बंटू ने सीधे पहुंचा GIIT। सबने देखा अब दोनों में कितना फर्क हो आया, कॉर्पोरेट का हीरो बनकर मंटू ने तो सब कुछ पाया, लेकिन बंटू को एम्प्लॉयमेंट न्यूज के कॉलम में कुछ ढूंढते हुए पाया। Yes, only GIIT can give you the best future in management and IT world. GIIT ensures your career, redefines your future. GIIT, winner of National Excellence Award and also won Jharkhand #1 Educational Award. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, ऑफ कोर्स वन सॉल्यूशन। श्रीवास्तव कोचिंग सेंटर, लास्ट 4 years परफॉर्मेंस 100% रिजल्ट विद 75 to 80% फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन। ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन। एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड NTTF. Spoken English, fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes.
consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastava Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में। बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में मेन रोड साक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। टेल्को में स्कूटर सवार संतोष सिंह को टक्कर मारने वाले कार चालक कुणाल शर्मा को आधा दर्जन लोगों ने पीट कर जख्मी कर दिया और रुपए व सोने की चेन भी छीन लिए। जख्मी कुणाल का एमजीएम अस्पताल में इलाज कराया गया। वे बर्मा माइंस निवासी है। कुणाल शर्मा ने बताया कि वो टेल्को एचडीएफसी से पैसे लेकर अपने घर वापस आ रहे थे। उसी दौरान टाटा मोटर्स 1 नंबर गेट के सामने उनके मारुति ओमनी कार में एक एक्टिवा ने टक्कर मार दी। जब वह कार से बाहर निकलकर अपनी कार को देखने लगे तब एक्टिवा सवार संतोष सिंह, टाटा मोटर्स यूनियन के 4 कर्मचारी व टाटा मोटर्स के 2 सुरक्षा गार्डों को वहां बुलाया और उनकी पिटाई करने लगे। पिटाई के दौरान उनसे उनका चेन, घड़ी व 4000 रुपए उनसे छीन लिए। उसके बाद कुणाल शर्मा ने संतोष सिंह व अन्य 6 लोगों के खिलाफ टेल्को थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई और एमजीएम अस्पताल में अपना इलाज कराया। गाड़ी से जा रहे थे तो मेरा गाड़ी के आगे में आ गया। कौन आ गया? कोई पाली रिश्तेदार संतोष सिंह। क्या नाम उसका? उसके सामने गाड़ी आमना सामना हो गया है। तो उसी में फिर हम लोग उतरे उनको उठाने के लिए। हम थोड़ी देर में वहाँ जो काम वाम करता है बाकी आदमी लोग आ गया, सिक्योरिटी सब आ गया। उन्होंने सब मिलकर मेरे को मारने में कर दिया। मारने के लिए बुलाया। कहाँ पे आपको मारा पिटा गया? टेल्को टाटा मोटर्स गेट सामने मेन गेट। कहाँ पर बता रहे? टेल्को वाला गेट। कितना नंबर गेट में? 2 नंबर। गाड़ी भी 1 नंबर गेट पे। तो पुराना विवाद था, कोई मरते था, रंजित था क्या? नहीं। हाँ वो आगे वहाँ पे मेरा बाकी आदमी तो मेरे चेन वेन छीना है, घड़ी था तो घड़ी उड़ी सब ले लिया है और पैसा सब भी कुछ था पर्स में वो सब भी निकाल लिया है। और उधर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लिखने वाली कंपनी एग्रोस प्राइवेट लिमिटेड का स्थानीय नंबर प्लेट यूनियन के अनेक पेंटरों ने विरोध किया है। उन्होंने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर बताया है कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के नाम पर स्थानीय पेंटरों के पेट पर लात मारा जा रहा है। 1000 परिवार भूखे मरने को विवश हो गए हैं। इस पर रोक लगाई जाए। हम छोटे छोटे तबके के लोग हैं, अपने हाथ से काम करते हैं और हम लोग नंबर प्लेट का ही काम करते हैं, जिससे हमारा जीविका, हमारा फैमिली चलता है। अभी क्या है कि सरकार के आला अधिकारी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के नाम में हाई प्रोफाइल ड्रामा रच रहे हैं, जिससे छोटे छोटे पेंटरों का बहुत बुरा दिन आने वाला है और आ ही गया है। आ गया है और हम चाहते हैं हम इसका पुरजोर विरोध करें, क्योंकि इससे हम जितने छोटे छोटे पेंटर हैं सब बाजार से साफ हो जाएंगे। सीधा सीधी समझ लीजिए हम लोग का बहिष्कार किया जा रहा है, हमारे पेट में लात मारा जा रहा है। हम इसका बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं कि ये बड़ा हाई प्रोफाइल ड्रामा रचा गया है, कोई बड़ा पार्टी के साथ सेटिंग होके वही नंबर प्लेट का काम जो हम करते हैं सेम काम किसी और को दिया गया है और एक ही आदमी को दिया गया। टेंडर भी नहीं हुआ है, कुछ ही नहीं हुआ और सेटिंग के तहत दे दिया गया है। और हम छोटे छोटे पेंटरों को बोला गया कि आपका नंबर प्लेट नहीं चलेगा और ये हाई प्रोफाइल है और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट है, आप लोग ऐसा नहीं बना सकते। और इस सब हम लोग इस सब का बहिष्कार करते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि भाई जो नंबर प्लेट हम लोग बनाते हैं वही नंबर प्लेट आप लोग भी बना रहे हैं, तो फिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? सब जैसा काम कर रहे थे हम लोग सब वैसे ही चाहते हैं कि सब नंबर प्लेट बनाए और सब हमारे रोजी रोटी के साथ जो साजिश रचा गया है हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आपका आज का दिन कैसा रहेगा जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास।
आपका राशिफल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजपाल मिश्र। तो देखते हैं आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069 साकी 1934 वर्षा ऋतु शुद्ध भाद्रपद कृष्ण पक्ष, तृतीया तिथि प्रातः 6:25 तक, उपरांत चतुर्थी। इसलिए आज विशेष करके बहुला श्री गणेश चौथ व्रत आज ही होगा। रविवार का दिन पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रात्रि 11:21 तक। आज राहु काल का समय होगा संध्या 4:30 से सायंकाल 6 बजे तक। मेष राशि, मालिक मंगल। आज आपका मंगल ही मंगल है। वाणी के सक्षमता के द्वारा समाज में आपको मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। आज आपको रुके हुए धन भी प्राप्त होंगे। इष्ट मित्र प्रसन्न होंगे। घर में आज खुशियों का माहौल होगा। आज व्यवसायी गण व्यवसाय में बड़ा ही लाभ प्राप्त करेंगे। वृष राशि, मालिक शुक्र। आज आपका मन हो सकता है खिन्न, तन भी हो सकता है आज द्रवित। आज आपके लिए एक उपाय होगा। प्रातःकाल भगवान भोलेनाथ पर आप जलाभिषेक करें, लाभप्रद होगा। मिथुन राशि, मालिक बुध। आज प्रातः काल से ही आप बड़े प्रसन्नचित्त होंगे। नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करेंगे। धनागम के उत्तम योग बनेंगे। व्यवसायी गण आज बड़े खुशहाल रहेंगे। साथ ही साथ आज गृहियां आनंदित रहेंगी और विशेष करके परचम लहराएंगे आज राजनीतिक क्षेत्र वाले। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा। आज आपको धनागम के साथ साथ अधिक आपका नुकसान हो सकता है। अपव्यय होने का योग बन रहा है। इसलिए आज आप बुरी आदतों से बचेंगे तो आपके सारे कार्य बनेंगे। घर में झगड़ से आप बचने का प्रयास करें। आज आप अपनी विशेष करके जीवन साथी का सहयोग लेंगे तो आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। व्यवसायी बड़े खुशहाल रहेंगे। सिंह राशि, मालिक सूर्य। सारे कार्य में आप रहेंगे प्रवीण। दैहिक भौतिक तीनों सुख आपको प्राप्त होंगे। ईश्वर की असीम कृपा है। आज आपके पड़ोसी गण भी खुशहाल रहेंगे। साथ ही साथ घर में खुशियों का माहौल होगा। आज माता पिता और बड़ों का भी आशीर्वाद आपको मिलेगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। कन्या राशि, मालिक बुध। आज आपकी प्रातः काल से ही बुद्धि होगी निर्मल। यश और सुखद समाचार आपको आज प्राप्त होंगे। सारे व्यवधान आपसे दूर होंगे। मांगलिक कृत्य आपके हाथों से आज संभव होगा। आज वास्तव में बड़े भाग्यशाली माने जाएंगे। धनागम के उत्तम योग बनेंगे और नवीन योजनाएं भी आज आपकी सफल होंगी। तुला राशि, मालिक शुक्र। आज आपके कार्य में व्यवधान उत्पन्न होने के योग पर है। कठिन परिश्रम करना पड़ेगा धनागम के लिए। आज आपके लिए एक उपाय है। ओम घृण सूर्याय नमः। ओम घृण सूर्याय नमः इस मंत्र का आप 108 बार जप करें। आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। बिल्कुल आज आपका मंगलमय ही होगा। प्रातः काल से आप बड़े धार्मिक होंगे। परोपकार की भावना आपके अंदर जागृत होगी। इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। आज आप किसी ऐसे सम्मेलन में भाग लेंगे जहां आज आपकी प्रभुता बहुत ही प्रशंसित होगी और आप प्रतिभाशाली माने जाएंगे। बड़े आनंदित समय आज आपका व्यतीत होंगे अपने बाल बच्चों के साथ। धनु राशि, मालिक बृहस्पति। आज आपकी नवीन योजनाएं सफल होने जा रही है। इष्ट मित्रों के सहयोग से वाणी भी आज आपकी बड़ी सुंदर निकलेगी। समाज में आपको मान सम्मान प्राप्त होगा। घर में आज खुशियों का माहौल होगा क्योंकि आज आपको एक सुखद समाचार प्राप्ति के योग बन रहे हैं। धार्मिक यात्रा भी संभव हो सकती है आज के दिन। मकर राशि, मालिक शनि। धनागम के साथ साथ आपका अपव्यय भी संभव है। आज आप पर शत्रु भारी पड़ेंगे। आपके लिए एक उपाय है। भगवान सूर्य को आज आप अर्घ देंगे
मस्तक पर लाल चंदन का लेपन करेंगे तो आपके सारे कार्य बन जाएंगे। वैसे ही आज गृहिणियां बड़ी खुशहाल रहेंगी। कुंभ राशि, मालिक शनि, बिल्कुल स्वस्थ होंगे आप तन और मन से। धनागम के उत्तम योग बनेंगे। व्यवसायियों का आज व्यवसाय बड़ा ही उत्तम होगा। गृहिणियां आज बड़ी आनंदित रहेंगी। साथ ही साथ पर चल रहेंगे आज राजनीतिक क्षेत्र वाले। मीन राशि, मालिक बृहस्पति, आज संयोग होगा अपने परिजनों के साथ आनंद लेने का। साथ ही साथ आज विद्यार्थी बड़े खुशहाल रहेंगे। व्यवसायियों का व्यवसाय आज मध्यम गति से होगा। पर चमकाएंगे आज राजनीतिक क्षेत्र वाले। और विशेष यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ के लिए आप हमारे नीचे लिखे पते पर अवश्य संपर्क करें। आज के राशिफल बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब चलती चलती एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। नरवेराम दयाल जी ज्वेलरी एंड जेम्स हाउस। कांड्रा में टेलर की टक्कर से बच्ची की हुई मौत, पिता हुआ घायल। परसुडी में ठेका मजदूर की हुई मौत। और शहादत दिवस के अवसर पर दुलाल भुइयां ने बुड़ाम वासियों से की क्षमा याचना। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.rashtriyalokvani.com। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।